गंगा, पृथ्वीलोक की सबसे पवित्र नदी। देवी गंगा को मुक्तिदायिनी भी कहा जाता है। 2525 किलोमीटर लंबी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी पूजनीय है और इसके जल के छिड़काव मात्र से घर और शरीर शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी है गंगा की शुद्धता और पवित्रता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। गंगा के स्पर्श मात्र से इंसान का मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बना रहता है। गंगा में ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया पाई जाती है जो किसी और नदी में नहीं मिलती। आइए समझते हैं कैसे हुआ था गंगा का पृथ्वी पे अवतरण, और समझते हैं कि कैसे न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी गंगा है सबसे शुद्ध एवं पवित्र नदी। जैसा कि हमने बताया, गंगा सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सबसे शुद्ध मानी जाती है। ये जब हिमालय से बहती हुई हमारी तरफ आती है तो अपने साथ हजारों जड़ी बूटियों के गुण साथ लेकर आती है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि गंगा का जल कई एंटीमाइक्रोबियल गुणों से भरपूर है। इसका मतलब यह है कि ये खुद को स्वच्छ रखने की क्षमता रखती है। इसमें पाया जाने वाला कई तत्व जैसे सल्फर इसका जल गंदा नहीं होने देता। और तो और ये जल एटमॉस्फेयर से काफी मात्रा में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। इसीलिए गंगा के जल में बाकी नदियों से 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन भी पाया जाता है। एक रिसर्च बताता है कि इसका जल हमारी मानसिक स्थिति को भी सुधार सकता है। इसका जल पर्यावरण को भी शुद्ध करने में मदद करता है। ये जल ऑर्गेनिक वेस्ट को दुनिया के किसी नदी से भी 15 गुना ज्यादा जल्दी डिकम्पोज करता है। और इसलिए गंगा का जल न केवल हमारे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे प्रकृति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे रिसर्च साबित करते हैं कि गंगा केवल धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पे भी सबसे शुद्ध और पवित्र नदी है। कैसे आई देवी गंगा धरती पर? मान्यता के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्रदान कराने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करना चालू किया। मोक्ष प्राप्ति के लिए वे अपने पूर्वजों की अस्थियों को गंगा तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए गंगा जी का धरती पर आना बहुत जरूरी था। सालों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी भगीरथ से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया। तब राजा भागीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पे आने की मांग रखी और ब्रह्मा जी ने यह मांग को पूरा किया। लेकिन इसमें एक समस्या थी। गंगा जी का बहाव जो कि इतना तेज था कि यदि उनकी धारा धरती पर सीधे पड़ती तो धरती का संतुलन बिगड़ सकता था। इस प्रभाव को सहने की ताकत सिर्फ महादेव में थी। इतना पता ब्रह्मा जी अपने लोक वापस लौट गए। तब राजा भगीरथ ने शिव जी की साधना शुरू की। भागीरथ ने फिर कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। जब राजा भगीरथ ने उनको अपनी समस्या बताई, तब शिव जी देवी गंगा का वेग को संभालने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी गंगा अपने भयंकर वेग के साथ शिव जी के जटा में अवतरित हुई और शिव जी ने उनके वेग को अपनी जटा में संभाला, जिसके बाद गंगा शिव जी के जटा से होते हुए बहने लगी। गंगा की एक धारा राजा भगीरथ के साथ कपिल मुनि के आश्रम जा पहुंची, जहां उनके 6000 से भी ज्यादा पूर्वजों की अस्थियां थीं, जो गंगा में मिलते ही मोक्ष को प्रदान हुई। तो इस तरह राजा भगीरथ के कठोर तप और उनके पूर्वजों के मोक्ष हेतु देवी गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। आज उन्हीं गंगा नदी से अनेकों मानव कल्याण भी हो रहे हैं, जो उनके जल से अपना जीवन यापन करते हैं तथा अनेकों श्रद्धालु उनके स्पर्श मात्र के लिए दूर दूर से आते हैं। ये थी माँ गंगा के महत्व और उनके अवतरण की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर माँ गंगा से रिलेटेड और भी कोई कहानी है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।
और यदि हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही वापस आएंगे कुछ नया लेके। तब तक के लिए नमस्कार।